हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है। इससे पहले हमने मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और आज हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज कहाँ से आए हैं। हमें पता है कि जो मैटर होते हैं उनकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। जो भी मैटर है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है उन सभी को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वॉल्यूम आता है, मास है, ठीक है, इन सभी को हम लेते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आ रहा है उसको जब हम मेजर करते हैं, जब भी किसी क्वांटिटी को क्वांटिटी मेथड में मेजर करते हैं तो जनरली हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है कि ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग अबाउट साइंटिफिक स्टडी। जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उसके दौरान हमें जितनी भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो भी हम क्वांटिटीज यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनको मेजर किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए जैसे फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले आता है लेंथ, इसके बाद आता है मास, इसके बाद आता है टेम्परेचर। ये हमारे बेसिक है, ठीक है। लेंथ कैसे मापते हैं हम, मास कैसे मापते हैं, टेम्परेचर है। या फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास टाइम। टाइम पहले हम टाइम लिख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में ज्यादा हम चर्चा करेंगे। फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है टेम्परेचर है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम, स्पीड, एक्सीलरेशन, और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास लेंथ होती है उसको हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं या किलोमीटर में मापते हैं। इसका मास आता है। मास जैसे किसी भी वस्तु का कोई भी मास हो सकता है। लेंथ क्या है, देखिए कोई भी चीज यदि हमने ली है कि वो कितनी उसकी लंबाई है, जब हम उसको मापते हैं, ठीक है, उसको मापने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसको हम मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में। जनरली अगर कोई चीज बड़ी है मीटर में मापेंगे, उससे छोटी है सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, अगर बहुत ही बड़ी है तो किलोमीटर में उसको जनरली हम मापते हैं। इसके बाद मास आता है। मास को हम जनरली किलोग्राम में मापते हैं या फिर ग्राम में या मिलीग्राम में, ठीक है, या फिर पाउंड में। अलग अलग यूनिट है। इसके बाद टाइम आता है। टाइम को हम सेकंड में माप सकते हैं, आवर्स में माप सकते हैं, ठीक है, डेज में माप सकते हैं, वीक में माप सकते हैं या फिर ईयर्स में माप सकते हैं, ठीक है जी। ये अलग अलग टाइम की यूनिट है, ठीक है। वो जैसी सिचुएशन हम लेके चलते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में ले रहे हैं। आप उसको सेकंड में माप रहे हो, आवर्स में माप रहे हो, या फिर डेज में ले रहे हो, या वीक में या ईयर में। इसका नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर को हम या तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, या फ़ारेनहाइट में मापते हैं,
या फिर इसको हम केल्विन में मापते हैं। ठीक है जी, ये 3 इसकी यूनिट हो सकती हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है या तो मीटर क्यूब होता है, या सेंटीमीटर क्यूब में आता है, या मिलीमीटर या डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम वॉल्यूम को मापते हैं। और जो स्पीड की यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं। एक्सीलरेशन है, जो हम एक्सीलरेशन की यूनिट है वो हमारे पास मीटर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स हो सकती है। ठीक है, इसी तरह किलोमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स हो सकती है। और जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम एम्पियर में मापते हैं, उसको हम जनरली एम्पियर में लेके चलते हैं। ठीक है, उसको हम एम्पियर में माप सकते हैं। अब आप देखिए, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज जो स्टैंडर्ड है वो यूज होते हैं मापने के लिए। जैसे कई फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर हम मापने के लिए, देखिए मैं आपको सिस्टम बता देता हूं कि क्या क्या सिस्टम होते हैं। जनरली पहले आप इसको ध्यान रखिए कि जो लेंथ है उसको हम इस चीज में माप सकते हैं, मास को इसमें। फिर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है जनरली हम वो क्या, किस चीज में किसी भी चीज को मापते हैं, या किसी भी जो मास है वो किस यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के मापने के सिस्टम हो सकते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम है। सबसे पहले आता है सीजीएस सिस्टम। अब देखिए, सीजीएस से मतलब है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी जो हमने लेंथ लेनी है वो हमें सेंटीमीटर में लेनी है, और जो हमें मास लेना है वो ग्राम में लेना है, और जो हमें टाइम लेना है वो सेकंड में लेना है। ठीक है जी। इसके बाद आता है कि एम के एस, यानी एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और सेकंड, तो एम के एस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एम एफ एस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अंदर देखिए, नहीं, थर्ड सिस्टम हमारे पास हो सकता है थर्ड सिस्टम होता है एफ पी एस। थर्ड सिस्टम हमारे पास है एफ पी एस। देखिए, एफ का मतलब होता है फुट, ठीक है, और पी का मतलब होता है पौंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो जनरली सी बात है, देखिए ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। या तो सीजीएस सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में होगी, और जो हमारे पास मास है वो ग्राम में होगा, और जो हमारे पास टाइम है वो सेकंड में होगा। इसके बाद एमकेएस सिस्टम आता है जिसके अंदर हमारे पास अगर किसी चीज की लेंथ हम माप रहे हैं वो मीटर में होगी, यदि किसी का मास नाप रहे हैं तो वो किलोग्राम में होगा, और जो टाइम है वो सेकंड में होगा, सेकंड। इसी के बाद एफपीएस सिस्टम आता है, फुट पाउंड। ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर देखिए पाउंड में चीजें मापी जाती हैं। ठीक है, जनरली सी बात है कि अगर हमारे इंडिया में हम बात करें कि यदि हम कोई चीज हमें 2 पाउंड 3 पाउंड में लेनी है, तो देखिए पाउंड यहाँ पर किसी को नहीं पता है, तो इसको हम यहाँ पे मेजर के लिए यूज नहीं करते हैं। जनरली कई फॉरेन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम कामयाब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो चीजें हैं उसको किलोग्राम में, ठीक है, क्विंटल में, इन चीजों में मेजर करते हैं। तो जनरली पाउंड में यहाँ पर नहीं मेजर किया जाता है। देखिए, अगर हम ये 3 तरह के जो सिस्टम है जो कि अलग अलग देश में यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट में हम चीज को मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एसआई स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, आप चीज को मीटर में
और किसी की लेंथ को मीटर में, और मास को किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको सेकंड में मेजर करेंगे। ये हमारा एसआई सिस्टम होता है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक चीज याद रखिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दो पार्ट हो सकते हैं। देखिए, एक तो होता है न्यूमेरिकल पार्ट, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि 4 किलो चावल है, ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, जो भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये इसकी यूनिट है। जो यूनिट है वो अलग अलग हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है, किलोग्राम भी हो सकती है, पौंड भी हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, यूनिट है। तो दो चीजों से मिलकर क्वांटिटी बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। इन्हीं यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि इस फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है या एफपीएस सिस्टम होता है, ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है वो काफी समय से यूज किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया में भी 1957 के बाद जो है इसके बारे में जो ये सिस्टम है, ऐसा यूनिट्स है, इनको यूज किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम कैसे यूज करते थे, देखिए जनरली जब हम घरों में होते हैं तो हम मापने के लिए जैसे 2 हाथ मीटर वायर चाहिए या कुछ भी हमें चाहिए, तो हम पहले ये चीजें यूज नहीं करते थे कि इतने मीटर चाहिए या प्रॉपर मापते थे। तो उसको हम जनरली इस वे में कि हमें 4 हाथ वायर चाहिए या फिर 4 हाथ लेंथ का कोई कपड़ा चाहिए, तो इस तरह की चीजें हम घरों में यूज किया करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। मान लो कि आपको एक वायर चाहिए, आपको वायर किसी भी चीज से नाप लेते हैं कि जैसे हमें 2 हाथ, यानी हमें 2 हाथ वायर चाहिए। यदि हम 2 हाथ से माप के वायर जाते हैं और हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें 2 हाथ वायर चाहिए, तो वो अपने हाथ से उसको माप के दे देता है, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, उसके जो हाथ की लंबाई है और जिसने आपको भेजा है नाप के, उसके हाथ की लंबाई अलग अलग हो सकती है। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप घर पे किसी भी चीज को मेजर करते हो, कि जैसे हम एक कटोरी आटा लेते हैं कि हमें 2 कटोरी आटा चाहिए, और यही चीज आप दुकानदार को जाके बोलते हो कि वो अपनी कटोरी से 2 कटोरी आटा दे दीजिए। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है कि जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो एक्यूरेट क्वांटिटी हमें नहीं मिल पाती है। तो इसी चीज को रिजोल्व करने के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए हम इन एसआई यूनिट्स का यूज करते हैं। अब देखिए, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, वो एक प्रिसाइज और एक्यूरेट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हम एक नया जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट को एक वीडियो आएगा, उसके अंदर ये टॉपिक हम डिटेल में सोल्व करेंगे। आज हम इन यूनिट्स के बारे में डिटेल में सोल्व करेंगे कि इन यूनिट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, यूनिट कैसे बनी हुई है। देखिए स्टूडेंट, एसआई यूनिट्स क्या होती है। A unit is defined as the standard of reference choose to measure any physical quantities। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं। उस रेफरेंस के जरिए ही हम चीजों को मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक दुकानदार के पास 1 kg का एक वेट होता है, उसी के द्वारा वो हमें दाल, चीनी और जितनी भी चीजें हैं उसी को रेफरेंस मान के, उस 1 kg को माप के वो हमें देता है, ठीक है। अब जो ये 1 kg वेट है, ये भी तो कहीं से आया होगा, ठीक है। इसको हमने कहां से रेफरेंस माना है। देखिए, फ्रांस के अंदर क्या है कि एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम ये वेट वगैरह रखे हुए हैं, उसी को हम वेट को रेफरेंस मान के, एक प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर वो वेट वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, उसका जो वेट है, उस वेट को 1 kg जो भी उसकी वैल्यू है, उसके हिसाब से ही हम ये वेट लेके आए हैं 1 kg का, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। और आपको एक और बात बता दें कि जनरली अभी कुछ समय पहले उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, तो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके द्वारा बताया गया है, और उस चेंज को लेके आने के बाद अब ये जो है थोड़ा सा यूनिट को चेंज किया गया है, ठीक है। 1 kg की जो वैल्यू है उसमें थोड़ा सा बिल्कुल 30 माइक्रोग्राम का डिफरेंस आया है, जो कि देखिए अपने जो स्टैंडर्ड होती हैं चीजें, जैसे हम 1 किलो दाल, चीनी, इसके ऊपर तो कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जहां पर ड्रग्स वगैरह आदि का यूज होता है तो वहां उन चीजों में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसलिए 1 kg में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो
अब देखिए कि ये सारी की सारी चीजें वहीं से आई हैं। वहां पर एक मतलब कि एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्या है वेट वगैरह और जो ये सारी चीजें हैं वो रखी गई हैं। उसी को हम एज ए रेफरेंस लेके उसी को हम 1 kg के वेट बनाए गए हैं, ठीक है। उसी की वैल्यू के 1 kg के वेट बने हुए हैं जिसको हम यूज करते हैं। अब हम एसआई यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान के आए हैं। हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कोई भी चीज हम कितना अमाउंट उसका यूज कर रहे हैं। इसका बहुत यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। एक लुमिनस इंटेंसिटी है कि इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। अब देखिए लेंथ है, लेंथ का सिंबल होता है एल, ठीक है। इसका सिंबल ये है। एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, एम होगा। इसी तरह मास है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और जो एसआई यूनिट है वो इसकी है किलोग्राम, ठीक है। एसआई यूनिट किलोग्राम है, ठीक है। इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है। इसके बाद टाइम है, ठीक है। टाइम को हम टाइम का जो सिंबल है वो टी है। टाइम का जो सिंबल है वो क्या है, टी है। और सॉरी स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका एसआई यूनिट है वो है सेकंड। एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है केल्विन। इसका यूनिट होता है केल्विन, और इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट है आई, और इसकी यूनिट एसआई यूनिट है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट है वो है मोल। इसका यूनिट क्या है, मोल है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोल, ठीक है। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी आता है, ठीक है। इसको हम आई अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है कैंडला, ठीक है। इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ एसआई यूनिट्स हैं जिसको हम कुछ एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो भी एसआई यूनिट है वो हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है। ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। इनको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इनको डिफाइन कैसे किया गया है वो हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे कि जो जो हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है किलोग्राम। किलोग्राम हैज बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन ए एयर टाइट जार। मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है फ्रांस के अंदर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इसके अंदर हमने जो है एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का एक जार है जिसके अंदर कुछ वेट रखा हुआ है, उसी को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मीटर। मीटर हैज बीन डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मार्क ऑन ए प्लैटिनम इरिडियम बार कीप्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए मीटर क्या है, ऐसे 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो प्लेटिनम इरिडियम बार है या जो भी है उसके अंदर जो 2 स्ट्रिप लगी हुई है उनके बीच का जो डिफरेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम
1 मीटर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा नए वे में अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो उसमें हम इसको क्या लिखते हैं कि लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट, जो लाइट के द्वारा लेंथ या पाथ ट्रेवल किया गया है बाय ए लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। देखिए एक सेकेंड का इतना भाग जो कि एक लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया है उसको हम 1 मीटर बोल देते हैं। यानी एक लाइट के द्वारा सेकंड के इतने में भाग के द्वारा, जो इतने में भाग में सेकंड के इतने भाग में जो भी लाइट के द्वारा वैक्यूम में जो ट्रेवल किया गया है, जो भी पाथ ट्रेवल किया गया है उसको हम 1 मीटर बोल देते हैं। इसके बाद आता है सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 period of a radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of ground state of cesium 133 atoms। देखिए जो हमारा सीजियम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, जो 133 एटम्स की जो ग्राउंड स्टेट है, उनकी जो लेवल्स है ग्राउंड स्टेट में, देखिए ऐसे लेवल होते हैं, ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर का लेवल ऐसे, उनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रही है उसके द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स की जो रेडिएशन है, पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कोरोस्पोंडिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द, जो हाइपरफाइन जो ग्राउंड लेवल है उनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रही है इतने पीरियड्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरह इसको मेजर करते हैं। इसके बाद आता है केल्विन। केल्विन इज टेकन एज इक्वल टू द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है हम फेज से देखते हैं। जो भी हमारा फेज का एक अलग से यूनिट आता है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेज के द्वारा हम उसका ट्रिपल पॉइंट निकालते हैं और ट्रिपल पॉइंट का जो फ्रैक्शन है 1/273.16 फ्रैक्शन है जो भी, उसको हम क्या बोलते हैं 1 केल्विन। और इससे नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो एसआई यूनिट है एम्पियर। अब एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं। एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, वह कांस्टेंट करंट विच ऑफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors of a force equal to 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। देखिए एमीटर क्या है कि हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में इनफाइनाइट सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हैं। प्लेस 1 मीटर अपार्ट, और वो एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट पे हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस बिटवीन दिस कंडक्टर ऑफ फोर्स, जिनके बीच में जो फोर्स है इन कंडक्टर के बीच में वो इतने न्यूटन का है पर मीटर ऑफ लेंथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर इसको हम बोल देते हैं। इसके बाद आता है मोल। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many elementary entities that there are atoms in 0.5 किलोग्राम या किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 के अंदर जितने 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स होंगे उसको हम किसके को लेके चलते हैं 1 मोल के को लेके चलते हैं। इसके बाद कैंडला है। कैंडला क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स। ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, सोर्स की एक गिवन डायरेक्शन के अंदर दैट एमिट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मान लो कोई सोर्स है और उसमें से मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन निकल रही है जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 540 into 10⁻12 हर्ट्ज एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेडियन। मतलब कि इस डायरेक्शन में इतने वॉट की पर स्टेडियन की जो रेडिएशंस है और इतने हर्ट्ज की रेडिएशन के साथ, तो दैट एज ए रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर जो भी रेडिएशंस है और इतने फ्रीक्वेंसी का हम जो है सोर्स ऑफ लाइट लेके चल रहे हैं उसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं 1 कैंडला, ठीक है। 1 कैंडला के बराबर होता है। इस लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में से डिनोट करते हैं, तो ये है 1 कैंडला।
तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स थी जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है, और आप आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।